हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 16 हु विल डू दिस वर्क। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 16 है हु विल डू दिस वर्क। ठीक है, तो पहले हम ये छोटा सा समरी है उसे जान लेते हैं। ठीक है, पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स टू अर्न मनी। ठीक है, जो लोग होते हैं वो तरह तरह के जॉब करते हैं पैसे कमाने के लिए। दे वर्क इन डिफरेंट पोजीशंस एंड डिफरेंट कैपेसिटीज़। ठीक है, वो डिफरेंट पोजीशंस में होते हैं एंड डिफरेंट कैपेसिटीज़ होता है उनका। ठीक है, इन आवर सोसाइटी पीपल हु डू मेनियल वर्क हैव बीन रिगार्डेड एज लॉली एंड आर प्लेस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल ऑफ द social leader. They do this kind of work to earn money. Their community or family has been doing this kind of work for years and they are trained to do only this type of work. People generally do not want to do the work which is considered dirty, such as the work of sweepers, maids, cobblers, garbage collectors, etc. Services given by these people are required by all of us to have a comfortable daily life. If these people do not come to work for 2 to 3 days, our house and its surrounding become dirty, which leads to the growth of diseases and sickness. Gandhiji fought against untouchability throughout his life and worked for the upliftment of these low caste people. He believed in equality of all and freedom of occupation. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये छोटा सा समरी था कि इसमें बताया गया है कि जो हमारे आसपास जो जैसे कि स्वीपर होते हैं, ठीक है, मेड, कॉबलर, गार्बेज कलेक्टर, ये सब जो होते हैं ना, इनका भी एक अलग वर्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये हम लोग के घर अगर 2-3 दिन तक अगर नहीं आते हैं या आसपास काम करने जैसे नहीं आते हैं तो हमारा जो आसपास का एरिया है ना बिल्कुल ही गंदा हो जाता है। हम अपने घर पे भी काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना इसमें बताया गया है। अब इसमें है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाई डू पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। लोग जो है ना वो डिफरेंट टाइप के जॉब क्यों करते हैं। तो पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उनके डिफरेंट नीड्स होते हैं, ज़रूरतें होती है एंड एक्सपेक्टेशन होता है, जिसके कारण वो डिफरेंट टाइप के जॉब करते हैं। If you are asked to do different kinds of work, write any 4 jobs that you would like to do. अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के बारे में तो आप कौन कौन से जॉब को चूज़ करेंगे, कौन कौन सा जॉब करना आपको पसंद होगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। किसी को डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर बनना अच्छा लगता है या किसी को बिजनेसमैन बनना अच्छा लगता है। तो आप किस टाइप के जॉब करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। राइट एनी 4 जॉब्स दैट यू वुड नॉट लाइक टू डू। अब देखिए 4 जॉब आपको ऐसा लिखना है कि जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है वो जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो लिखेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। राइट द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। ठीक है, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, कौन सा सर्विस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर योर फादर लिखेंगे। ठीक है, और योर मदर लिखेंगे और एनी ऑफ योर नेबर्स। ठीक है, आपके जो नेबर्स हैं उनके बारे में भी लिखेंगे कि वो क्या करते हैं। योर मदर क्या करती है। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ लिखना है। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। अगर आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, क्या बनेंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, वॉट हैपन्स इफ़, क्या होगा अगर। योर मेड डज नॉट कम फॉर 2 to 3 days। ठीक है,
क्या होगा अगर आपकी जो मेड है वो 2-3 दिनों तक आपके घर नहीं आती है, तो क्या होगा? ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। योर स्वीपर डज नॉट क्लीन द रोड फॉर अ वीक। अगर स्वीपर, ठीक है, अगर वो जो ना 1 हफ्ते तक रोड क्लीन नहीं करता है, तो फिर क्या होता है? ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। द ड्रेन ऑफ योर हाउस इज चॉक्ड बट नो वन कम्स टू क्लियर इट। अब देखिए, जो आपके घर के आसपास जो है ना, जैसे कि नाला होता है, वो जो है ना ऐसे कि अगर फुल हो जाता है, ठीक है, और कोई उसे नहीं बाहर निकालता, तो फिर क्या होता है? ये भी लिखेंगे, हु वेयर अनटचेबल्स, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वेयर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लीडर ऑफ द caste system. During olden times, did children have to do the same work as their fathers and grandfathers did? Is it the same nowadays? Yes, they had to do the same work as like their fathers and grandfathers did, but it is not like that nowadays. ठीक है। उसके बाद फिर है कि हु वाज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, व्हाट डिड ही बिकम फेमस फॉर। ठीक है, अब भीमराव अम्बेडकर है, वो उनके बारे में बताना है कि भीमराव अम्बेडकर कौन थे और वो किस कारण फेमस हुए। तो B.R. अम्बेडकर वॉज अ लीडिंग सोशल रिफॉर्मर एंड एन activist who dedicated his entire life the betterment of the Dalits and other socially backward classes of India। ठीक है, कि वो जो है ना दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस को जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाईलाइट में लाए। ठीक है, वो जो है हमारा जो संविधान जो बनाए वो B.R. अम्बेडकर ने ही बनाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना आपको जानना चाहिए। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम अंडर हुज लीडरशिप वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of drafting committees, ठीक है, does untouchability still exist in India? Untouchability has been legally abolished in India. For what sensitive issues did Gandhiji try to influence society? Truth, ahimsa, satyagrah and untouchability are the sensitive issues that he tried to influence society. Beyond the text, dignity of labor makes man realize that every individual must do his share of work for the society. It teaches him to develop respect for all types of work. ठीक है, तो ये आपको खुद ही लिखना है। जैसे हाउ डू यू थिंक शुड वी ट्रीट आवर सर्वेंट एंड स्वीपर्स, तो हमें किस तरह से अपने सर्वेंट एंड स्वीपर्स को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। In Western countries like Europe and America, people are not ashamed of doing any kind of work. Rather, they are proud that they have done something good for the society. ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं, यूरोप अमेरिका ये सब जो होता है ना, तो उन्हें कुछ मतलब कैसा भी ख़राब नहीं लगता है। वो कुछ भी वर्क अगर करते हैं तो उन्हें अपने आप पे गर्व होता है। तो फाइंड आउट हु डज दिस मैनुअल जॉब्स इन दिस कंट्रीज़। ठीक है, क्लीनिंग द टॉयलेट, ठीक है, कौन करता है, रैग पिकिंग, स्वीपिंग द रोड, तो ये सब लिखना है। ठीक है,
उसके बाद है आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी मेजर्स टू प्रोवाइड पीपल ऑफ लो कास्ट गुड एजुकेशन एंड जॉब्स laws have been made to protect their fundamental rights and anybody who treats them badly can be punished. Practice of untouchability is now a punishable offense. ठीक है, many measures are taken by the government for the upliftment of this section of the society. Find out names of some great people who have worked for the betterment of the people of low caste. ठीक है, आपको पता करना है, कुछ लोगों का नाम बताना है जो कि लो कास्ट पीपल के लिए, ठीक है, जो छोटी जाति के लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम किया. ठीक है, तो आपको कुछ का नाम यहाँ पर पता करके लिखना है, ये आप खुद पता लगाएंगे. ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो.